नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दर्स कुरान में हम 9वें पारे की मुख्तसर तफसीर जानने की कोशिश करेंगे। और मैं शुरू में ये बात बताता चलूँ कि आज के पारे में सजदा तिलावत भी होगा, वो इंशाल्लाह हाफिज़ साहब बताएंगे। जब करेंगे तो आप अहबाब उसको उसी वक्त अदा कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो बाद में आप उसको अदा कर सकते हैं। और उसका तरीका मुख्तसर ये है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर हाथों को उठाए हम सजदे में चले जाएंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए नॉर्मल हालत में खड़े हो जाएंगे। इस पारा के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुअयब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। और ये फिर आगे पूरा वाक़या ज़िक्र हुआ। मुख्तसर ये कि ये वाक़या है जनाबे शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनका ये वाक़या है कि जब उन्होंने हक़ की तलकीन की और हक़ बात की तालीम दी और उसकी तबलीग का आगाज़ किया, साहिब ईमान लोग जो थे वो आपके साथ मौजूद थे। और जो मगरूर और मुतकब्बर सरदार थे उस कबीला के और उस इलाका के, तो उन्होंने उनको वार्न किया कि या तो तुम अपने इस दीन को छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, या फिर हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। और इस तरह की जो है वो बातें उनसे की। तो उस पे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इस 9वें पारे में ज़िक्र हुआ। और फिर शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे उस पे साबित कदम रहे, और फिर ये पूरी डिटेल हमें इसमें मिलती है। फिर आगे एक तारीख़ इंसानी का एक अहम वाक़या है और एक अहम पैगंबर हैं, नबी भी हैं और रसूल भी हैं। और बनी इसराइल के जितने भी अम्बिया गुजरे उनमें आप यूँ समझ लें कि बड़े जलाली और बड़े लाडले पैगंबर हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा इनसे बड़ा मोहब्बत और प्यार किया। और ये जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र है। तो काफ़ी डिटेल के साथ सूरह आराफ में इसका जिक्र आया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस किया और फिर उनको निशानियां देकर भेजा कि जो फ़िरौन में जाके फ़िरौन के दरबार में तबलीग करो। तो जब अब आपको ये जिम्मेदारियां दी गई तबलीग की, तो आपने फिर कहा कि बारला मैं उसके पास जाता हूँ और मैं तबलीग का आगाज़ करता हूँ, लेकिन वो सख्त है, जाबिर है, वो जालिम है फ़िरौन। तो वो तो मुझे ज़दोकोब करेगा, मुझे नुकसान पहुँचाएगा, मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो उसके लिए मुझे साथ कोई मुअय्यद भी दे, मुअज्ज़ा भी दे। तो दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुअज्ज़ा के तौर पे यानी मुअय्यद आपके लिए जो है वो बनाई साहब, जो आपकी प्रोटेक्शन करती रही। उनमें एक तो ये था जो मुअज्ज़ात थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सबसे बड़ा मुअज्ज़ा ये अता किया था कि आपके पास एक असा था। उस असा को जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जिसको हम डंडा या स्टिक कहते हैं, जब आप मूसा अलैहिस्सलाम उसको ऐसे ज़मीन पे फेंकते तो वो सांप बन के उनके जो है वो इज्तिहा बन गया और उसने फ़िरौन के दरबारी जादूगरों के सांपों को उसने निगल लिया। और इस तरह उससे काम लिए जाते थे मुअज्ज़ा के तौर पर जहाँ जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती। और दूसरा ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुअज्ज़ा अता किया कि आप बगल में हाथ डालकर उसको बाहर निकालते तो वो सूरज की तरह रोशन हो जाता। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जो है वो दरबार में गए, तो जो वाक़या पेश आया उसको यहाँ पे बयान किया गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम अगर नबी हो या हक़ लेके आए हो तो क्या है इसके तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है कि तुम वाक़यातन अल्लाह के नबी हो और उसको पैगंबर हो, और कैसे ये हम मान लें, तो कोई निशानी पेश करो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो निशानी पेश की, यही जो मैंने आपको बताया कि असा और यद बैज़ा, ये जो है वो दो निशानियाँ आपने बयान फरमाई उनको। अब उन्होंने कहा कि जो उसके कौम थे, कौम के जो रईस और जो सरदार थे फ़िरौन की कौम के, जो दरबारी उसके वज़रा और मुशरा थे, उन्होंने बाम कहा कि ये बंदा तो बहुत बड़ा जादूगर लगता है हमें, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, कि ये तो जादूगर है।
तो उन्होंने कहा फिर कि पूरे मिस्र से जितने बड़े बड़े जादूगर हैं उनको बुलाया जाए, और चूंकि जादू बड़े उरूज पर था उस दौर में, तो उनको बुलाया जाए। अब वो जादूगर जब आए तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि पहले तुम अपना करतब दिखाते हो या हम दिखाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम करो। अब उन्होंने रस्सियां ऐसे ज़मीन पे फेंकी और कलाम पढ़ा, लोगों की आंखें बांध ली और मंजर कैप्चर कर लिया। तो अब उससे लोगों को दिखने लगा कि ये जो रस्सियां फेंकी हैं ये सांप बन गए, और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मुआजिज़ा अता किया हुआ था, वो असा वाला। आपने वो अपना असा जब ऐसे ज़मीन पे फेंका तो वो असा एक बड़ा इजदहा बन गया, बड़ा सांप बन गया, जिसने वो सारे सांपों को निगल लिया, खा लिया उन सारे सांपों को। जब ये मंजर उन्होंने जादूगरों ने देखा, चूंकि वो चोटी के किसी ने 900 और पता नहीं कितने 100 तक की उनकी तादाद लिखी है कि चोटी के जो उनके टॉप जादूगर थे उनको उसने जो है वो वहां पे बुलाया हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि जादू के अंदर आज तक कोई हमसे ऊपर नहीं जा सका, और हम बड़े बड़े जो है वो फनियर किस्म के जादूगर हैं, और हम बड़े उस्ताद किस्म के जादूगर हैं, हमारे हज़ारों में तो हमारे शागिर्द हैं जो जादूगर हैं, तो हमारे इस जादू का तोड़ कोई कैसे कर सकता है। तो फिर उन्हें ये बात समझ आई कि वाकईतन ये कोई सच्ची बात है। अब उन्होंने क्या किया, जो जादूगर थे, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, जो मैंने पहले बात की कि मुअय्यद बना के मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ जो भेजा जाए, तो एक तो ये कि मौजज़ात दे के भेजा, और दूसरा ये कि आपके नबी हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बना के भेजा। आप मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी थे। नबी हर रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। फ़र्क ये होता है कि नबी जो रसूल होता है उसकी अपनी शरीयत होती है, उसका अपना तरीका और शरीयत होती है, और जो नबी होता है वो लाजमी नहीं है कि उसकी अपनी शरीयत हो। वो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल थे तो वो एक शरीयत लेके आए, तो हारून अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की आगे तरवीज के लिए काम कर रहे थे। तो इस तरह दीगर अंबिया भी आते रहे। मुख्तसर ये कि फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी जो है वो मैं खालें उतरवा दूंगा। उन्होंने कहा तुम खालें उतरवा दो, लेकिन हम जो कुछ हमने देखा है वो तुम नहीं देख सकते। सो उन्होंने फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, यानी आका अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और 1,24,000 अम्बिया का रब और पूरी कायनात का रब, जिसने उन पर ये राज जो मुनकशिफ कर दिया, और वो मानने पर मजबूर हो गए। फिर आगे चल के मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसमें फिर हमें एक और वाक़या मिलता है इख्तिसार के साथ, ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये जो है वो आप जाते थे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये जो है वो अर्ज़ पेश की कि क़ाल रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, के आपने अर्ज़ की कि बारी ताला मुझे जो है वो देखने की कुव्वत अता फरमा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़ाल लन तरानी, कि तू हरगिज़ नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तू ये ताकत और कुव्वत नहीं रखता, हाँ अगर ये ख्वाहिश रखते हो तो सामने जो पहाड़ है उसकी तरफ देखो। फ़तजल्ला, अगर तुम्हारी नज़र वहाँ पे ठहर गई तो ठीक है, फिर तुम देख लेना। फ़तजल्ला फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे नज़र दौड़ाई उस पहाड़ की तरफ जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अनवार और तजल्लियात की जो है वो तजल्ली फरमाई थी, उन अनवार की तजल्ली को जब देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको बर्दाश्त न कर सके और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। आगे चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के हवाले से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहु फित तौरात वल इंजील, कि जो पैरवी करते हैं उस रसूल की, अन्नबियल उम्मी, जो उम्मी नबी है, यानी बज़ाहिर किसी और इंसान से पढ़ा हुआ नहीं है, मैं खुद रहमान उसको पढ़ाने वाला हूँ। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि जिसके जिक्र को वो लिखा हुआ पाते हैं तौरात में और इंजील में। कल भी मैंने ये बात जिक्र की थी कि या परसों के जो अहले किताब थे वो आका अलैहिस्सलाम की निशानियों में तौरात और ज़बूर और इंजील और दीगर अपने अम्बिया की तालीमात से ये पहचानते थे। और कुरान ने ये कहा कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो आका अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे कि कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन मानने से इनकारी इसलिए थे कि उन्हें खतरा था कि फिर हमें कौन मानेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहौनहुम अनिल मुनकरी, और वो नबी हुक्म देता है उन्हें नेकी का और रोकता है उन्हें बुराई से। यानी आका अलैहिस्सलाम की ये सिफत है कि वो नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे। व युखिल्लु लहुमुत तय्यिबाति, और हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और हराम करता है उन पर नापाक चीज़ें। व यदउ अनहुम इसरहुम व अगलला अल्लती कानत अलैहिम, और उतारता है उनसे उनका बोझ, और काटता है वो जंजीरें जो जकड़े हुए हैं, यानी जिन जंजीरों में, जिन फरसूदा किस्म की रसूम और रवायात में वो जकड़े हुए हैं, उनको काट कर उन्हें आज़ाद करता है। फल्लज़ीन आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु। अब ये बड़ी कमाल की बात यहाँ पे कुरान मजीद ने बयान फरमाई कि पस जो लोग ईमान लाए, फल्लज़ीन आमनु, पस जो लोग ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, और उसकी ताज़ीम की। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, नबी पर ईमान लाना काफ़ी नहीं है, व अज़्ज़रूहु, और नबी की ताज़ीम की, यानी आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करना भी ज़रूरी है। कोई इंसान अपने ईमान के कमाल को नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करता। व नसरूहु, और उनकी मदद और नुसरत की। व तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िल माहू, और उस नूर की पैरवी की जो उन पर उतारा गया, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और वही लोग कामयाब व कामरान हैं। तो गोया पता चला कि कामयाबी के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़राए बताए, सोर्सेज बताए, उनमें सबसे पहला सोर्स ये है कि कोई इंसान ईमान ले आए, अपने ईमान का सौदा ताजदार कायनात के हाथ पे करे, और सब उसके बाद ईमान की तकमील के मराइल शुरू होते हैं आगे, कि फिर कोई आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करे, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत करे, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर अमल पैरा हो। अब वक्त बहुत मुख्तसर है। इसी तरह फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो इनामात किए गए उनका जिक्र हुआ। फिर ये जिक्र हुआ कि जब हमने बनी आदम को उनकी पुश्तों से निकाला, वही अखज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम, यानी आका अलैहिस्सलाम को फरमाया जा रहा है कि आप वो वक्त याद करें जब हमने बनी आदम को उनकी पुश्तों से निकाला और फिर उनसे पुख्ता ऐद लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। फिर आगे सूरह अनफाल शुरू होती है। सूरह अनफाल में माल गनीमत के बारे में जो वो जिक्र हुआ। फिर मोमिनीन की सिफ़ात का बयान किया गया कि मोमिन कौन लोग होते हैं। मोमिन वो होते हैं जो जिनके दिल, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, के जो साहिब ईमान लोग होते हैं, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और उन आयतों की वजह से उनके ईमान को जिला मिलती है, वो इनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है और अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। दूसरा यह है कि वो खशियत उनके अंदर है, वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो तवक्कुल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सखावत करते हैं। इसी तरह फिर और चीज़ें जिनका जिक्र आया कि जो मोमिनीन को जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया, उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये था कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए।
और फिर एक जिक्र ये हुआ बड़ा, इस पर मैं ख़त्म करता हूँ कि जब कुफार कहते थे कि आप दुआ करें हमारे लिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजाब दे, तो हमें अजाब में मुब्तला कर दे अगर हम ऐसे हैं, अगर या हम उसका इनकार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अजाब नहीं देगा इस हाल में कि तुम उनमें मौजूद हो। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और नहीं है अल्लाह ताला अजाब देने वाला हालांकि वो मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे अंदर मौजूदगी ये हमारी ज़िंदगी की ज़मानत और हमारे ईमान की ज़मानत है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमसे पिछली उम्मतों में जितने लोगों ने थोड़ा सा उनसे ख़ता होती तो उन पर किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर आंधी आई, किसी को सैलाब से जो है वो गर्क कर दिया गया, तरह तरह की जो है वो उन पर आजमाइशें आती और फिर जब उसमें वो पूरे न उतरते तो उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता। किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बंदर बना दिया गया, तो इसी तरह उनकी शक्लें भी बिगड़ जाती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा गुनाह हो जो बनी इसराइल के अंदर मौजूद था और आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ना तो शक्लें हमारी बिगड़ रही हैं और ना उस तरह से हम पर अजाब आता है। ये फ़कत जो है वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी शक्लों को भी सलामत रखा हुआ है और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर इस्लाम की जो इस शान के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज का दौर में जो हमारे ऊपर एक मुसीबत है कोरोना वायरस की सूरत में, उसको हमसे दूर फरमाए, तमाम इंसानियत की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाफ़िज़ साहिब आप शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम।